नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तो हमने एक सीरीज शुरू की थी कंप्यूटर के क्वेश्चंस की, और हम इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे पोस्ट कोड 939 JOAIT के लिए। पहले भी हम 2-3 वीडियोस देख चुके हैं इसकी। एमएस वर्ड का एक और पार्ट देखा था हमने, और आज हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं एमएस वर्ड के। यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यूज ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स मैक्सिमम सभी को पता होते हैं, बट क्वेश्चंस जो क्रैक कर जाए मेन एस्पिरेंट वही होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन को गलत कर सको। एग्जामिनर के माइंड में हमेशा यही बात होती है कि वो वही क्वेश्चन पिक करके लेके आता है जिसमें 90% स्टूडेंट उस क्वेश्चन को गलत करें, और जिसने भी उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया होगा, अच्छे से देखा होगा, वही उस क्वेश्चन को सही करके आए। तो इसी से शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पार्ट 2 है ये एमएस वर्ड्स के क्वेश्चन का। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू इंस्ट्रक्ट द वर्ड टू स्टॉप बुलेटिंग पैराग्राफ्स, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। हम कभी भी पैराग्राफ बुलेटिन का यूज़ करते हैं ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें किसी चीज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कलर्स का नेम लिख रहे हैं, ठीक है, नेम ऑफ कलर्स लिख रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं, ब्लू, नीचे एक और सा बुलेट साइन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे ऐसे बुलेट का साइन होता है, या फिर ऐसे ऐसे बुलेट के हमारे पास साइन होते हैं, तो उसके लिए बुलेट्स यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि अगर हमें बुलेट्स को स्टॉप करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज़ नहीं होगा एक्सेप्ट लिखा गया है यहाँ पे। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला है प्रेस द एंटर की ट्वाइस। तो अगर आप 2 बार एंटर की को प्रेस करोगे तो बुलेट्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लिक द अनडू ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार, इसको हम बाद में देखते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रेस द बैक स्पेस की टू रिमूव द बुलेट। तो बैक स्पेस की को भी अगर आप यूज़ करोगे तो बुलेट्स रिमूव हो जाते हैं। फोर्थ है हमारे पास क्लिक द बुलेट्स बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो अगर आप फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके बुलेट्स बटन को क्लिक करोगे तब भी बुलेट्स आपके ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सा एक ऑप्शन है जिससे कि बुलेट ऑफ नहीं होते हैं? सही आंसर हो जाएगा अनडू बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। तो अगर आप अनडू बटन को प्रेस करोगे तो उससे बुलेट वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पेज ओरिएंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ऑप्शंस देखते हैं इसके। पेज ओरिएंटेशंस में पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। तो बिल्कुल हमारे पास पेज ओरिएंटेशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज़ लैंडस्केप। तो हमारी मर्जी होती है, हम कब मर्जी इनको चेंज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास, पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट डिटरमिन्स बाय प्रिंटर। कहता है कि पेज ओरिएंटेशन किसी डॉक्यूमेंट का वो प्रिंटर डिटरमिन करता है। तो प्रिंटर क्यों डिटरमिन करेगा? प्रिंटर के पास तो इतनी पावर होती नहीं, उसके पास तो प्रोसेसर ही नहीं है, तो वो क्यों डिटरमिन करेगा? गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है पेज ओरिएंटेशन मस्ट बी सेट बिफोर स्टार्ट टाइपिंग। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हो तभी आपको पेज ओरिएंटेशन सेट करनी है, आप कभी भी सेट कर सकते हो। ये भी गलत हो गया हमारे पास। लास्ट ऑप्शन है पेज ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो ये भी गलत हो गया, आप कभी भी पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो। तो रिमेनिंग ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? फर्स्ट, दैट इज पेज ओरिएंटेशन कैन बी चेंज्ड एट एनी टाइम। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हम पेज ओरिएंटेशन को कभी भी चेंज कर सकते हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि ओरिएंटेशन जो ऑप्शन होता है वो हमें कौन से मेन्यू में मिलता है? तो ओरिएंटेशन ऑप्शन हमें हमेशा पेज लेआउट मेन्यू में मिलता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिएंटेशन कितने टाइप की होती है? तो ओरिएंटेशन 2 टाइप की होती है हमारे पास, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन कौन सी होती है? तो जिस पे भी येलो कलर से डार्क किया हुआ है, कौन सा किया हुआ है? पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट मोड हमारे पास हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होती है। हालांकि आप अपनी मर्जी से पोर्ट्रेट भी चेंज कर सकते हो और लैंडस्केप भी चेंज कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन से मिनिमम 5 क्वेश्चंस और बनते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए।
अगले क्वेश्चन पे हम जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है वो पहले भी पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी भी 95% एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच इज यूज टू, कहते हैं कि कंट्रोल प्लस एच जो शॉर्टकट की है वो किसके लिए यूज की जाती है। 4 ऑप्शंस दिए हैं हम हमारे पास, आप भी ऑप्शंस देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे अपनी साइड से आपने सही ऑप्शन लगा दिया होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, ओपन फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग इंसर्ट हाइपरलिंक टैब। गलत है, फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ ही नहीं किया जाता है। हालांकि हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ओपन इंसर्ट डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग इंसर्ट हाइपरलिंक टैब, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, तो इसके लिए तो कंट्रोल प्लस के यूज़ किया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बचा क्या हमारे पास, ए ऑप्शन, दैट इज ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं हमारे पास। कंट्रोल प्लस आर किसके लिए यूज़ किया जाता है, और कंट्रोल प्लस जी किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो दीदी ये दोनों क्वेश्चंस हम आगे वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, और ये भी देखना आपकी कंट्रोल प्लस जी वाले क्वेश्चंस में कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है एग्जामिनर ने, उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन, कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार हमें MS वर्ड स्क्रीन पे कहाँ मिलेगा। ऑप्शंस देखते हैं। ऑन द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, गलत है। ऑन द राइट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये भी गलत है। ऑन द बॉटम ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ये भी गलत है। बचा कौन सा ऑप्शन हमारे पास, ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारे पास। हमें हमेशा वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप पे देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आते हैं, क्योंकि हमें लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक प्लस करंट कॉलम ब्रेक में हमेशा बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज की क्लास में हम यही वाला क्वेश्चन करेंगे। अपकमिंग क्लास में हम लाइन ब्रेक प्लस पेज ब्रेक का कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू ब्रेक द करंट कॉलम, कहते हैं कि अगर आपको करंट कॉलम को ब्रेक करना है तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे। क्या हम अल्ट प्लस एंटर करेंगे, बिल्कुल नहीं। क्या हम कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या हम अल्ट प्लस एंटर प्लस शिफ्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर टू ब्रेक द करंट कॉलम। तो ये आप एस्ट्रिक मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन अपकमिंग पेपर्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कंट्रोल प्लस जी इज यूज्ड, ये क्वेश्चन आ गया हमारा, पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे इसको, तो आप इसके ऑप्शंस में देखना कितना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है। कंट्रोल प्लस जी हम जर्नल लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं कि ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स होता है, पर यहाँ पे देखना कि आंसर जो है वो क्या होगा इसका एग्जैक्टली, और कौन से आंसर को वेटेज मिलती है यहाँ पे। पहला है ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा। पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स बिल्कुल ओपन नहीं होता है, ये तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। सेकंड है ओपन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक्टिवेटिंग गो टू टैब, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब मेन बच गए थर्ड एंड फोर्थ, इसमें हमें मैक्सिमम कंफ्यूजन होगा, पढ़ते हैं इसको। ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब, हो सकता है ये भी। लास्ट लिखा है ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, और मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि अगर आपको कंट्रोल प्लस जी या फिर कंट्रोल प्लस आर या फिर कंट्रोल प्लस
एच देखने को मिले तो आपने हमेशा ऐसे वाला ऑप्शन सही करना है, दैट इज ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद एक्टिवेटिंग गो टू टैब। क्योंकि अगर आप कभी भी ये वाली की एक्टिवेट करते हो तो ऊपर वाले डायलॉग बॉक्स पे आपको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स मिलता है, और नीचे आपको एज रिस्पेक्टिव जो भी की आपने यूज़ की है, जो भी आपने शॉर्टकट की यूज़ की है, वही वाला डायलॉग बॉक्स आपको एक्टिवेटिंग विंडो में मिलता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ना कि फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्ड काउंट कमांड ऑन द टूल्स मेन्यू डिस्प्लेज द नंबर ऑफ वर्ड्स एज वेल एज नंबर ऑफ डैश इन द करंट डॉक्यूमेंट। तो जो वर्ड काउंट कमांड होती है हमारे पास, वो क्या क्या डिस्प्ले करती है? एक तो वो नंबर ऑफ वर्ड्स डिस्प्ले करती है, सेकंड नंबर ऑफ लाइंस भी डिस्प्ले करती है, थर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी डिस्प्ले करती है, प्लस नंबर ऑफ पैराग्राफ्स भी डिस्प्ले करती है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट एक और हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है। शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ इज यूज। तो यहाँ पे हमने पहले ही कंट्रोल प्लस आर देख लिया, कंट्रोल प्लस जी देख लिया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमें डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। इजी क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन है क्वेश्चन, और यहाँ पे मैं बता दूं कि 98% एस्पिरेंट्स इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, लगभग सारे ही गलत करेंगे, क्योंकि जिस बच्चे ने क्वेश्चंस को देखा नहीं होगा वो मैक्सिमम चांसेस इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। यहाँ पे पूछा है कंट्रोल प्लस बी, सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया ये, कंट्रोल प्लस बी इज यूज्ड टू। ऑप्शंस पढ़ेंगे आप। पहला ऑप्शन है पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कहता है कि ये टेक्स्ट को पेस्ट करता है बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में। सेकेंड ऑप्शन है पेस्ट इमेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इमेजेस को पेस्ट करता है डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में। थर्ड है पेस्ट टेबल्स इन द मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट, कहता कि मिडल में जाके टेबल को पेस्ट करता है डॉक्यूमेंट के। तो चलो एलिमिनेशन मेथड से इसको करते हैं। पेस्ट इमेजेस इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो क्या इमेजेस को पेस्ट करेगा ये डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में? इमेजेस की तो बात ही नहीं हो रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इमेजेस भी अगर देखा जाए तो ये भी टेक्स्ट का फॉर्म है एक। पेस्ट टेबल्स इन द मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट, टेबल की भी कोई बात नहीं की जा रही है। थर्ड हमारे पास ऑप्शन बच गया पेस्ट टेक्स्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो क्या टेक्स्ट को बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में पेस्ट किया जाता है कभी भी अगर आप कंट्रोल प्लस की को यूज़ करते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप जहाँ पे भी यूज़ करते हो वहीं पे ही आपका टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाता है, भले ही आप उसको मिडल में यूज़ करो या फिर लेफ्ट राइट सेंटर जहां मर्जी यूज़ करो। तो ये वाला ऑप्शन भी हो जाता है गलत। बचा के हमारे पास लास्ट, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब कंट्रोल प्लस भी अगर आप सोच रहे होंगे कि हमें सिंपल लिख के आ जाएगा कि पेस्ट द डॉक्यूमेंट या सॉरी पेस्ट द टेक्स्ट, तो ये ऑप्शन आपको अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेवल हार्ड हो गया पेपर का। लास्ट क्वेश्चन है ये इस MCQs का। द डैश और टाइप फेस डिफाइंस द अपीयरेंस एंड शेप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं। तो अगर यहाँ पे आपने एक वर्ड पकड़ना है, सिर्फ एक वर्ड, दैट इज टाइप फेस। और टाइप फेस किस में यूज़ किया जाता है हमेशा? किस में देखा आपने? टाइप फेस हमेशा फॉन्ट के साथ यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉन्ट, क्योंकि टाइप फेस जो होता है वो हमेशा डिज़ाइन के लिए यूज़ किया जाता है, बट फॉन्ट जो है वो किसी भी करेक्टर का साइज इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, या फिर उसको कलर प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है हमारे पास फॉन्ट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।